अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सबसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी चिकन हांडी बनाना। इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया है हाफ कप मैंने डाला है ऑयल और हाफ कप भी मैंने इसमें डाल दिया है देसी घी। इस रेसिपी में देसी घी की एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, तो आप इसमें ज़रूर ऐड किया करें देसी घी। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 पीस हैं दालचीनी के और 3 ही पीस हैं सब्ज़ इलायची के। और मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। और जब इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे अपने चिकन। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और यकीन करें जब आप इसको सर्व करेंगे तो मिनटों में प्लेट खाली हो जाएंगी। और अब मैंने इसमें डाल दिया है अपना चिकन। ये चिकन तकरीबन 500 ग्राम के नज़दीक है। तो अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया। अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो आप बोनलेस चिकन ले लें, लेकिन मेरे पास ये मिक्स है तो मैंने मिक्स ही लिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो जब ये बिल्कुल इसका कलर वाइट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपने डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो तकरीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन का दोनों का पेस्ट है। और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसकी खुशबू आने के लिए इसको 2 से 3 मिनट पकाना ज़रूरी है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये अच्छे से सौते हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। आप सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर लें। और अब मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसको अच्छी तरह बारीक चॉप कर लिया है और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और प्याज को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसमें मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप स्किप हो गया तो आपका मलाई हांडी का वो जायका बन नहीं पाएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून अदरक पाउडर। अच्छा, इस रेसिपी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनने में भी बहुत आसानी है और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मसाला नहीं है जिसमें ऐड हो। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पून दही के, जो कि मैंने पहले ही फेंट कर रखा था। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी ताकि ये दही भी अच्छी तरह कुक हो जाए और इसका जो पानी होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरह चिकन में दही डालकर थोड़ा देर ढाँपने से चिकन जूसी और सॉफ्ट हो जाता है और ये बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट आता है। ढक्कन हटाने के बाद देखिए ये कितना इसमें दही कुक हो चुका है और इसका पानी रिड्यूस हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और हमारे तमाम मसाले अब कुक हो चुके हैं, तो आप इस स्टेज पर सारे मसालों को चेक कर लें, टेस्ट कर लें इसको। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ दही, जो मैंने पहले हाफ़ डाल दिया था और हाफ़ मैंने रख लिया था। अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो 4 टेबल स्पून पहले था और 4 टेबल स्पून मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। और ये कैसे हो सकता है कि हम मलाई हांडी बनाएं और इसमें मलाई ना डालें? तो मैंने लिए हैं 5 टेबल स्पून मलाई। ये मैंने घर की ही ली है और इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। अगर आप ऑल पर्पस की या कोई भी टेट्रा पैक लेना चाहते हैं तो आप वो लेके ऐड कर लें, लेकिन मैं इसको घर वाली मलाई ही से बनाऊँगी। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर रख दूँगी।
ताकि ये अच्छी तरह मसाला जो है ये भी भून जाए और इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो इसलिए मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी 2 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर। ये देखें ये फ्राई हो गया और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून लेमन रस। आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर लें, लेकिन इससे मलाई हांडी का जायका बहुत ही मज़े का बन जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें और अदरक जो मैंने जूलियन में कटिंग कर लिया है। सबसे एंड पे मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैं आंच बंद कर दूँगी। अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये देखें देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए खाने में कितनी मज़े की होगी। अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको स्टेज पर कैसी लग रही है, कि कैसी बनी होगी। अब बस इसको मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। गरम गरम रोटी हमारे पहले से रेडी है और अब मैं इसको डिनर में इंजॉय करेंगे। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप इसको तंदूरी नान के साथ खाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और आप इसका पहला बाइट लेंगे तो बेख्तियार बोलेंगे होममेड इज़ द बेस्ट। और जब भी आप ये चिकन हांडी बनाएं तो आपने मुझे बिल्कुल नहीं भूलना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।